बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये सूरत यूसुफ है। तो इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद जो है ना, वो आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे। छोटी सी वीडियो है, इसको देखने की कोशिश करें, मुकम्मल देखें। और मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करें और लाइक करें, शेयर करें, और बाद में कमेंट्स बॉक्स में आपने यानी कि कमेंट्स भी लिखें। तो अभी सुनिए ये कैसे यानी कि बनी इसराइल मिस्र में शिफ्ट हुए और फिर उसके बाद क्या हुआ। और बाद में हुकूमत के सारे इख्तियारात इन्हीं को सौंप दिए। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को फ़लस्तीन से मिस्र बुलाया। इस तरह बनु इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र मुंतकिल हो गए। सूरह यूसुफ की एक खासियत यह है कि इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या एक ही तसलसल में तफसील के साथ जिक्र किया गया है और तकरीबन पूरी सूरत इसी के लिए वक्फ है, और ये वाक़या किसी और सूरत में नहीं आया। इस वाक़े को इतनी तफसील के साथ बयान करके अल्लाह ताला ने इन काफरों पर एक हुज्जत कायम फरमा दी है जो आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते थे। ये बात इन पर भी वाज़ेह थी कि इस वाक़े का इल्म होने का आपके पास कोई ज़रिया नहीं था, लिहाजा ये तफसील आपको वही के अलावा किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकती थी। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम को कुफ़ार मक्का की तरफ से जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी पेश नज़र इस वाक़े में आपके लिए तसल्ली का भी बड़ा सामान था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की साजिश के नतीजे में बड़े सख्त हालात से गुजरे, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत, शौकत और सर बुलंदी अता फरमाई, और जिन लोगों ने इन्हें तकलीफों का निशाना बनाया था उन सब को उनके आगे झुकना पड़ा। इसी तरह आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे मक्का मुकर्रमा में तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन आखिरकार ये साजिशी लोग आप ही के सामने झुकेंगे और हक गालिब होकर रहेगा। इसके अलावा भी इस वाक़े में मुसलमानों के लिए बहुत से सबक हैं, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन किस्सा करार दिया है। अब सूरह यूसुफ के फ़ज़ाइल व फ़वाइद। उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरियों से निकाल दिए गए हैं या अपने ओहदों से हटा दिए गए हैं, ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर 40 दिन तक अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी और एक बार सूरह यूसुफ पढ़ा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसे तमाम लोगों को रोज़गार भी अता कर देगा और उनको वही ओहदे बल्कि उससे बढ़कर बहुत अच्छे ओहदे अता कर देगा। अब उन लोगों के लिए जिनके मुकदमात बहुत सख्त हाकिम के सामने पेश हो रहे हों, ऐसे लोगों को चाहिए कि जिस वक्त उस सख्त हाकिम के सामने उनका मुकदमा पेश हो, उससे पहले ये लोग अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी एक बार और 13 बार सूरह यूसुफ पढ़कर उस मुकदमे को सुनने जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से और आका के वसीले से फैसला इन लोगों के हक में होगा। अब उन लोगों के लिए जिन्हें औलादे नरीना चाहिए, इस सिलसिले में जब औरत का हमल ठहर जाए तो फिर औरत को 4 महीने तक अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी एक बार और एक बार सूरह यूसुफ 4 महीने तक पढ़ें और पानी पर दम करके पिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी कुदरत के ज़रिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन्हें औलादे नरीना अता फरमाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।